अकर्तुं सर्वथा कर्तुं सर्वसमर्थ निज आराध्य बाल कृष्ण लाडली वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को मनसा वाचा कर्मणा नमन। जगज्जननी जगदम्बा मैया जिनकी कृपा से जिनके आशीर्वाद से यह जीवन चल रहा है, मैया को प्रणाम। श्री सोमेश्वर महादेव भगवान जिनके कृपा से इस वाणी को बल मिलता है, उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। परब्रह्म परमात्मा हमारे गुरुदेव भगवान मनसा वाचा कर्मणा भगवान को प्रणाम। आपके साथ उपस्थित यत्र तत्र सर्वत्र समस्त श्रोताओं को भगवत भाव से नमन। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पानी। जीवन में रस्सी में सर्प का भ्रम कब होता है? दो स्थितियां हैं। जब एक रस्सी के टुकड़े में सर्प का भ्रम हो जाता है मनुष्य को, या तो बहुत अधिक अंधेरा हो, या फिर कुछ अंधेरा हो और कुछ उजाला हो। कहने का अर्थ है कि अगर जिस स्थान पर रस्सी है वहां पूर्ण रूप से अंधेरा होगा, तब रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है। और कुछ अंधेरा हो और कुछ उजाला हो, तब रस्सी में सर्प का भ्रम हो सकता है। और यह भ्रम दूर कैसे होता है? जब उस स्थान पर पूर्ण रूपेण प्रकाश हो जाएगा। जब प्रकाश हो जाएगा तो रस्सी दिख जाएगी, भ्रम समाप्त हो जाएगा। और यही दशा जीव की है। जीव इस संसार में माया और मोह के अंधकार में बैठा हुआ है। इसलिए जीव को कई प्रकार के भ्रम हो जाते हैं।
व्यास जी लिखते हैं, या जो जीव है वो दिन प्रतिदिन हर एक क्षण में काल रूपी अजगर के मुख के अंदर बैठा हुआ है और किस समय वह अजगर ये काल अपना मुख बंद कर ले या किसी को नहीं पता है। अभी इस पावन पर्व में, इस शारदीय नवरात्र में आप सत्संग का लाभ ले रहे हैं। मां सरस्वती की कृपा से हमारे द्वारा सत्संग के कुछ शब्द सुन रहे हैं। न जाने काल की क्या स्थिति हो जाए, न जाने काल कैसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे और इस सत्संग का, इस गंगा का, इस धारा का प्रवाह रुक जाए। कहने का अर्थ है, हम सब जन नित्य प्रति कुछ ना कुछ मन में नित्य प्रति विचार करते रहते हैं कि आज ये हो जाए, आज ऐसा हो जाए, आज ऐसा हो जाए, कल ऐसा हो जाए। और अगर परिस्थिति अनुकूल रहे तब तो सब अच्छा है, अगर परिस्थिति विपरीत हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, तो जीवन में ताप आ जाता है। व्यास जी ने इस श्लोक को पूर्ण किया कि तब इस त्रास के निर्नाश के लिए क्या करना चाहिए? उस समय पर कल बताया गया कि जब बहुकाल करिय सत्संगा तब ही हो सब संशय भंगा। और ये बहुकाल सत्संग कैसे हो? व्यास जी ने लिखा, ये बहुकाल सत्संग चल रहा है। श्रीमद् भागवत में एक ऐसे स्थान के विषय में बताया गया जहां पर नित्य प्रति सतत अहर्निश अनवरत अनादिकाल से यह सत्संग चल रहा है। कहां पर? नैमिषे नैमिषारण्य धाम में। वह नैमिषारण्य धाम, वह परम पुनीत पावन पवित्र स्थान जहां पर शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनिगण अनवरत
के प्रति सत्संग चलता रहता है। ऐसे उस पवित्र पावन धाम में ऐसे ऐसे कई ऋषिगण हैं जिन्होंने न जाने कितनी बार चतुर्युगी देखी है। चतुर्युगी माने 4 युग बीतते देखे हैं। उनकी आयु इतनी है कि न जाने कितनी बार चतुर्युगी देख चुके हैं। न जाने उनके सामने कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं। एक संत की उम्र इतनी लंबी कि न जाने कितनी बार इंद्र बदल गए। एक संत जिन्होंने जीवन में कई चतुर्युगों को देखा। ऐसे 88,000 संत जन अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एक बार बैठ करके विचार कर रहे हैं। सत्संग कर रहे हैं। उसी समय पर वहां पर श्री सूत जी का आगमन होता है। सूत जी व्यास जी के परम शिष्य हैं और उनका काम क्या है? व्यास जी लिखते हैं, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम एक सभा हो रही है नैमिषारण्य धाम में, जिसमें 88,000 ऋषिगण बैठ करके सत्संग चर्चा कर रहे हैं। उस सभा के मध्य में कहीं से तीर्थ से घूमते हुए श्री व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी आए और जब उनको आया देखा गया तब शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। आप हमारे जीवन में या जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको समाप्त करने में हमारी सहायता करें ताकि हमारे जीवन में प्रकाश आए और हम जीवन में उत्पन्न हो रहे किसी भी भ्रम से दूर हो जाएं। लेकिन अब स्थिति क्या है? जो ऋषि मुनिगण हैं वो तो आयु में बहुत बड़े हैं और सूत जी जिनकी अवस्था सिर्फ 20 वर्ष है और व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। उनके चेहरे पर ऐसा तेज विद्यमान है, ऐसा प्रकाश विद्यमान है जैसा प्रकाश करोड़ों सूर्यों के चमकने से उत्पन्न होता है। व्यास जी ने लिखा, अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। उनका आभा मंडल इतना विशाल है, उनका ज्ञान इतना उत्तम है कि उसके प्रकाश की तुलना करोड़ों सूर्यों के चमकने के समान करी गई।
अब एक स्थिति बनी कि सूत जी 20 वर्ष के उम्र में छोटे और सौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण उम्र में बड़े, आयु में बड़े हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? जो बड़े हैं ऋषि मुनिगण वो सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सूत जी से कुछ अपने लिए सत्संग की मांग की। सूत जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया और जीवन में यदि हम किसी को गुरु रूप में स्वीकार कर लें, उसके बाद उस समय से वह व्यक्ति आपसे उत्कृष्ट हो जाता है, आपका वंदनीय हो जाता है। और सूत जी तो उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में वृद्ध है। और संत लिखते हैं कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा। व्यक्ति धन में बड़ा हो, बल में बड़ा हो, आयु में बड़ा हो, उस सबसे भी ऊपर होता है जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा है। और ऐसे ही ज्ञानवान सूत जी से सौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप हमें इस अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त करने के लिए भागवत कथा का सार सुनाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें पूरी कथा सुनाइए, पूरे 18,000 श्लोक बताइए। उन्होंने कहा कि सूताख्यायि कथा सारम, कथा सारम, सिर्फ उस संपूर्ण कथा का सार सुना दीजिए। और सुनने में भी शर्त रख दी। कैसी शर्त? कि मम कर्ण रसायनम, अर्थात जो हमारे कानों को प्रिय लगे ऐसी कथा सुनाओ। अब हम किसी के पास कथा सुनने जाएं और उसके सामने ऐसी शर्त रख दें कि महाराज कथा ऐसी सुनाइए जो हमारे लिए हमें अच्छी लगे, लेकिन यहां पर ऋषियों का अर्थ क्या है कि सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, अर्थात ऐसी कथा सुनाई जो हमारे जीवन में कल्याण कर सके। ऐसा सत्संग करें प्रभु जिससे हमारा अज्ञान समाप्त हो जाए और हो क्या? अज्ञान जब समाप्त होगा तो क्या होगा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरागस्य वैष्णवे प्रियते कथम। अर्थात
वैष्णवे क्रियते कथम, हमारे जीवन से माया मोह का यह जो अंधकार है वो समाप्त हो और हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, विवेक आदि की बढ़ोतरी हो जाए और उससे क्या हो कि प्रभु ऐसा साधन बताएं। शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वाधुना, जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, गोविंद की प्राप्ति हो जाए। किसी संत के पास जाएं, किसी महात्मा के पास जाएं, किसी गुरु के पास जाएं, अपने ही गुरु के पास जाएं, तो उनसे व्यर्थ के प्रश्न ना पूछ करके, व्यर्थ के प्रश्न जैसे यद्यपि गृहस्थ जीवन में गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य में तमाम तरह की विघ्न, बाधाएं, कष्ट बने ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी संत से मिलें, किसी गुरु से मिलें, तो उनसे व्यर्थ के प्रश्न ना किए जाएं तो ज्यादा अच्छा है। व्यर्थ के प्रश्न जैसे कि महाराज हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, महाराज हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमारे घर में संतान नहीं हो रही, हमें ये समस्या चल रही, हमें वो समस्या चल रही। उनसे केवल एक ही प्रश्न किया जाए कि हमारे जीवन में गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, और जब हमें परमात्मा मिल जाएंगे तो हमारे जीवन से स्वतः ही समस्त विघ्न, विकार सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये बात मानस प्रमाणित करती है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि सन्मुख होई जीव जग मोही, और जन्म कोटि अघ नासत बही। अगर एक बार जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, उसी क्षण आपके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप समाप्त हो जाएंगे, और जब जीवन से पाप समाप्त हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसके बाद किसी भी कष्ट के लिए वहां पर जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। इसलिए जीवन में जितना हो सके उतना सत्संग करना चाहिए, और यह सत्संग केवल इस मनुष्य देह के लिए ही सर्वसुलभ है। इस मृत्यु लोक में ही सर्वसुलभ है, और सत्संग में भी इस कलिकाल का एक बहुत अच्छा नियम है कि आप कुछ कर सकें, बहुत अच्छी बात है, न कर सकें तो सिर्फ भगवत नाम संकीर्तन करते रहें, आपका कल्याण हो जाएगा। इस बात का भी मानस में प्रमाण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।
तो अगर इस भव सागर से पार जाना है, इस संसार सागर से मुक्ति पानी है, इस 84 के चक्कर से बचना है, तो भगवान नाम संकीर्तन करते रहे। और यह केवल इस मृत्यु लोक में ही सर्व सुलभ है। अन्य किसी भी देवताओं के लिए, चाहे वह स्वर्ग लोक हो, चाहे अन्य कोई स्थान हो, चाहे और कोई लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे अतल वितल सुतल रसातल तलातल आदि सप्त लोकों में किसी भी जगह यह सत्संग उपलब्ध नहीं। देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को दुर्लभ है, इसका क्या प्रमाण है? इसके विषय में आपसे कल चर्चा होगी कि क्यों सत्संग देवताओं को दुर्लभ है। इसका क्या भागवत जी में प्रमाण दिया गया है और इससे संबंधित कथा क्या है, इस विषय पे आपसे कल चर्चा होगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए राम धाम वाली मैया की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आए हम सब जन आज के इस चतुर्थ दिवस में संध्या काल की मां भगवती की आरती में सम्मिलित हो, पूजन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और आज के पूजन को, आज के आनंद को कुछ समय अंतराल के लिए विश्राम दें। बोलिए जगत जननी जगदम्बा